दोस्तों कंट्रोल्ड स्टेटमेंट्स में इफ और स्विच स्टेटमेंट तो आपने सीख लिए। आइए अब सीखते हैं ऊप्स, मेरा मतलब है लूप्स। जावा में 3 प्रकार के लूप हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। इस डेमो में हम सीखेंगे फॉर लूप। सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है, 3 भागों में विभाजित कीजिए। पहला भाग है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में आप एक वेरिएबल लेंगे, उसकी वैल्यू आप इनिशियली सेट करेंगे कोई भी जो आप चाहते हो। हमने सेट कर दी 1। अब 1 से या तो आप आगे बढ़ेंगे इंक्रीमेंट करते हुए या इसे डिक्रीमेंट करेंगे। वेरिएबल का डेटा टाइप आप इंटीजर ही चुनें। फ्लोट या डबल चुनेंगे तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी, क्योंकि i इस वक्त इंटीजर है तो 1 से वो 2 होगा, 2 से 3 होगा, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। फ्लोट हुआ तो 1 के बाद 1.1, 1.7 कुछ भी हो सकता है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कंडीशन है दोस्तों दूसरा एस्पेक्ट। कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। फिलहाल गौर फरमाएं तो आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू है, क्योंकि i की वैल्यू 1 है और 1 10 से कम है, तो स्टेटमेंट्स जो भी होंगी फॉर लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा ये फॉर लूप थर्ड एस्पेक्ट पे जाके चेक करेगा कि क्या इंक्रीमेंट करें वैल्यू या डिक्रीमेंट करें i की, क्योंकि i इस वक्त 1 है तो हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ेंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी इनिशियली जो 1 थी वो हो जाएगी क्या 2। और फिर कंडीशन टेस्ट होगी जो कि सेकेंड एस्पेक्ट है, क्या 2 10 से कम है? हाँ बिल्कुल है। अगर है तो फिर कंडीशन ट्रू होने की वजह से जो स्टेटमेंट्स हैं फॉर लूप के अंदर उनको एग्जीक्यूट किया जाए। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा? जैसे ही आई बढ़ते बढ़ते 11 हो गया, 11 जो है 10 से कम नहीं है, तो आप सीधा फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। पिछले प्रोजेक्ट के अंदर एक्लिप्स में आप कंट्रोल N दबाएं और नई क्लास बनाएं फॉर लूप डेमो के नाम से। मेन मेथड चुन लें और आइए एक बेसिक फॉर लूप प्रोग्राम करते हैं जो हमने सीखा है थ्योरी में अभी इसी वक्त। तो मेन मेथड में लिखें फॉर, पैरेंथेसिस ओपन करें और 2 सेमीकोलन डाल दें आप। अब ये 3 भागों में विभाजित हो गया। पहले में आएगा इनिशियलाइजेशन इंट i इक्वल टू 1। दूसरे में आएगा कंडीशन जो कि टेस्ट होगी, एज लॉन्ग एज वो ट्रू होगी फॉर लूप चलता जाएगा। और आखिर भाग में आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हम इंक्रीमेंट करेंगे। कर्ली ब्रेस ओपन करें और क्लोज करें और ये होगी आपकी बॉडी फॉर लूप की। इसमें आप स्टेटमेंट्स डालें जो आप लिखना चाहते हैं। हम सिर्फ i लिख के उसको आउटपुट कराना चाहते हैं कि i की वैल्यू क्या है। जब रन करेंगे i की वैल्यू शुरू होगी 1 से और 10 तक चलती जाएगी। इसी को कहते हैं दोस्तों लूप। अगर आप चाहें इसे मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि ये और बेहतर दिखे पढ़ने में, तो हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ i इज और स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर दी। खूबसूरत लग रहा है अब, और फॉर लूप उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे इसे करना चाहिए। जो पहला भाग है उसमें हमने डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज भी। आइए सिर्फ इसे इनिशियलाइज यहाँ पे करते हैं, डिक्लेयर इसे कर देते हैं बाहर। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, करके देखिए और रन कीजिए, आपका प्रोग्राम बाकायदा से रन होगा। आइए फिर इसे रन करके देखें हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है। दोस्तों अगर फॉर लूप के अंदर लाइन नंबर 10 पे आपने इमेजिन कीजिए कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ सेमीकोलन डाल दिए 2, तो क्या होगा? तो दोस्तों ये बन जाएगा इनफाइनाइट लूप। अब जैसे आप इसे अगर इनिशियलाइज करते ही रन करना चाहेंगे तो ये रन होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं अब। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन को क्रैश कर सकता है। इसीलिए रन टाइम के लिए हम सीखेंगे एक्सेप्शंस अपने अगले आने वाले सेशंस में कि कैसे रन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल किया जाए। हाफ पिरामिड का ये चैलेंज आपको दे रहा हूँ मैं दोस्तों, ये बना के दिखाइए आप फॉर लूप यूज़ करके। आपको एक हिंट दे देता हूँ मैं, अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है जो कि 2 डायमेंशंस में हो तो आप एक नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोग्राम को पॉज करें और सोचें कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने सोच लिया है तो बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं और आपको इसका एक सोल्यूशन ऑफर करते हैं। सब इमेजिन कीजिए ये आपकी एंड यूज़र है, इसका नाम है रिचा, और आप इससे पूछ रहे हैं कितने लाइंस का पिरामिड बनाना चाहती हो। ये कहेगी 5। तो आपने जो भी इसका इनपुट है वो लेकर अपने प्रोग्राम में 5 लाइन का पिरामिड बनाना है।
तो इसने तो बोल दिया कि मुझे 5 रोज चाहिए, तो हमने 5 रो डाल दिए और उसी तरीके से हमने यहाँ पे 5 कॉलम डालकर हाफ पिरामिड तैयार कर लिया। ये कैसे करेंगे आप? तो लॉजिक कुछ इस प्रकार का है दोस्तों, आप फॉर लूप लेंगे और फॉर में आई स्टार्ट होगा 1 से इनिशियल वैल्यू, और कंडीशन होगी जब तक कि वो रोज से कम है बढ़ते जाओ आगे। तो रोज है 5 आपके, आई बढ़ते बढ़ते 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा। लेकिन क्योंकि हम ये तो बढ़ रहे हैं नीचे की ओर, अगर हमें दाईं तरफ भी बढ़ना है तो हमें एक और लूप लेना होगा जे को हम दे देंगे आई से कम। और अगर आप गौर फरमाए रिचा की फोटो के नीचे, तो वहां पे जे जो है इनर फॉर लूप वो एक स्टार प्रिंट कर रहा है हर बार, यानी कि एज लॉन्ग एज स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू हैं स्टार प्रिंट होता जाएगा। तो आई तो ट्रू होगी जब तक कि वो 5 तक नहीं मूव हो जाती, 1 से लेके 5 तक आई ने बढ़ना आगे, और हर बार जब आई बढ़ेगी, क्योंकि जे जो कि इनर फॉर लूप है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आई बढ़ेगी मैंने भी उतनी उतनी बार स्टार प्रिंट कराना है। तो देखिए आई बढ़ रहा है, साथ साथ जे बढ़ रहा है। आइए फिर इसे एक्लिप्स में जाके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो दोस्तों हम एक नया क्लास इंप्लीमेंट करेंगे और कंट्रोल एन उसका शॉर्टकट है। क्लास का नाम दे देते हैं नेस्टेड फॉर लूप, मेन मेथड हमेशा की तरह। और आइए फिर अब नेस्टेड फॉर लूप की तैयारी करें। जैसा हमने सीखा था बिल्कुल ठीक वैसा ही होगा, कोई मुश्किल नहीं है। आपके लिए पहली बार है तो शायद अगर मुश्किल लगेगा, पर कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये काम आसान कर दूंगा दोस्तों। आइए अपना इंपोर्ट कर लेते हैं स्टेटमेंट सबसे ऊपर स्कैनर क्लास के लिए। और शुरुआत में आपको ये एक विगली अंडरलाइन येलो कलर की देके बोलेगा वार्निंग, वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, पर यूज़ करेंगे तब ये वार्निंग अपने आप चली जाएगी। तो एंड यूज़र को आप पूछें कि स्कैनर क्लास में इनपुट लेते हुए आप कितने रोज का हाफ पिरामिड बनाना चाहते हैं, और एंड यूज़र रिचा आपको रिप्लाई देगी जो उनके मन में होगा। वो हम स्टोर कर लेंगे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट एससी में, और एससी डिफाइन किया तो उसे क्लोज कर ले दोस्तों, क्योंकि क्लोज नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी, गार्बेज कलेक्टर इसे मेमोरी लीक करवा के आपकी एप्लीकेशन क्रैश करवा सकता है। तो प्लीज एंटर द नंबर ऑफ रोज you want to use to create the pyramid। अब जो भी एंड यूजर एंटर करेगा उससे हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट SC में स्टोर कर लेना है। सो इंट रोज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, टाइप इंटीजर है हम जानते तो इंट मेथड। अब रोज में आ जाएगा एग्जाम्पल लीजिए 5, तो फॉर लूप स्टार्ट करेंगे वही 3 भागों में विभाजित करते हुए, इंट आई इक्वल टू 1 वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू रोज, आई प्लस प्लस करते जाओ, ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर फिर एक नेस्टेड फॉर लूप फॉर जे लेंगे अब, लेकिन डिक्लेयर तो करेंगे ना आप, इंट जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस, और तब तक क्या प्रिंट करेंगे आप, एक एस्टेरिस्क या स्टार। और दोस्तों प्रिंट लाइन नहीं, क्योंकि प्रिंट लाइन इसे अगली लाइन पे लेता जाएगा। हम चाहते हैं कि जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू हो उसी लाइन में ये प्रिंट करता रहे, तो प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे हम। लग रहा है दिखने में खास, बहुत ही आसान है। और जैसे ही आप फॉर लूप से बाहर आएंगे तो अगली लाइन पे आना है आपको, क्योंकि पिरामिड तभी बनेगा आपका। तो यहां पे हम दे देंगे एक प्रिंट लाइन स्टेटमेंट, रन करेंगे, प्लीज एंटर द नंबर ऑफ रोज यू वांट। इनिशियली हम दे देते हैं वैल्यू 5, आ गया। बहुत ही खूबसूरत हाफ पिरामिड, कितना आसान था कि नहीं। और क्योंकि ये लूप है दोस्तों, आप जितना मर्जी जी जाए उतना दे। हम 10 दे के देखेंगे क्या ये 10 पे चलता है, बिल्कुल चलेगा, जितना मर्जी देंगे चलेगा। फॉर लूप दोस्तों आपके लिए। आइए अब दूसरे लूप सीखते हैं हम। इन लूप्स को अच्छे तरीके से सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि लूपिंग एक हार्ट है प्रोग्रामिंग का।